टीवी ते सिर्फ खबरां जानन दे लई नहीं, सभ्याचारक प्रोग्राम, खास मुलाकात दे विच सोशल इशू, पॉलिटिकल इशू, इन्हां सारे इशूज़ नूं जानन दे लई सबसक्राइब करो अपना यूट्यूब चैनल सांझ टीवी। लोक सभा हलका हुशियारपुर तो कांग्रेस की टिकट संतोष चौधरी की पक्की मनी जा रही सी, जो कि संतोष चौधरी ने सांझ टीवी दे स्टूडियो आके गल कही सी कि हुशियारपुर दे लोकां दी आवाज संतोष चौधरी है ते कांग्रेस हाईकमान मैनू टिकट दे के नवाजेगी। पर उस समय संतोष चौधरी नूं निराशा दा सामना करना पिया जदों कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर राजकुमार ਚੱਬੇਵਾਲ नूं हलका हुशियारपुर तो उम्मीदवार ऐलान दिता। अज जदों पत्रकारां ने संतोष चौधरी नूं सवाल किया कि तुसी आजाद चोण लड़ोगे, तां उन्हां ने कहा कि आजाद चोण लड़न दा सवाल पैदा नहीं हुंदा। आजाद का क्या मतलब ही नहीं, ये आपके मुंह से शब्द सुन रही हूँ। मतलब ही नहीं, ये आपके मुंह से शब्द सुन रही हूँ। संतोष चौधरी ने कहा कि मैं पार्टी लिए बहुत मेहनत की थी, फिर 2014 च भी अखीरले समय भी मेरा टिकट कट दिता गया। मैं पार्टी दी सिपाही बन के रही, कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा शायद तां ही उसका खमियाजा हुण मैनूं भुगतना पिया। इसमें पहले भी निर्वाचित हुई हूँ 2009 में, और 2009 में 5 वर्ष के लिए, जबकि मैं भारत सरकार में मंत्री भी थी जी। लेकिन उस समय पूरे लास्ट मिनट पर पता लगा कि मेरा टिकट कट गया है जी। 2014 में मैं एक पार्टी की सिपाही बनकर पार्टी में ही रही और कोई मैंने विरोध नहीं किया। शायद उसका ही खामियाजा मुझे आज भी भुगतना पड़ा। जदों पत्रकार ने संतोष चौधरी नूं पूछा कि आखिर तक तुहाडा ना चलदा रहा, की कारण बनिया कि तुहाडी टिकट कट दिती गई, तां संतोष चौधरी ने कहा कि इसका जवाब तां कांग्रेस हाईकमान ही दे सकती है, मैं नहीं जानती। पर मेरे सपोर्टर भी मैनूं पुछ रहे ने टिकट क्यों कटी गई। हलका हुशियारपुर तो लोकां दी आवाज संतोष चौधरी सी। उन्हां कहा कि लोग कहंदे ने कि ईमानदार होना चाहिए है, पर मैं कहनी हाँ कि ईमानदार शब्द ऊपर कांटा लग जाना चाहिए है। इसका जवाब तो हाईकमान दे सकता है या हमारे जो प्रदेश के मुख्य लीडर साहबान वो बता सकते हैं जो इसमें अपनी भूमिका निभा रहे थे, लेकिन मैं नहीं जानती हूँ। और यही प्रश्न आज हमारे जो वर्कर्स यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने यही बात कही है कि क्या कारण रहा। काम चाहते हैं ना, जनता में जाते हैं, जनता की आवाज़ ही केवल और केवल एक संतोष चौधरी थी। अगर संतोष चौधरी थी, उसने काम करके दिखाया था, अब यही मानते हैं। अब ये भी कहते हैं कि ईमानदार होना चाहिए, पर मैं समझती हूँ कि ईमानदार शब्द पर एक कांटा लग जाना चाहिए और डिक्शनरी में से निकल जाना चाहिए। संतोष चौधरी ने कहा कि 80 साल हो गए मैनू पार्टी की सेवा करदे। अज दे समय विच ईमानदार रहना बहुत वड्डी तपस्या है ते यही तपस्या असी कीती है, पर जदों टिकट दा समा आउंदा है ते उस समय बाहर कट दिता जांदा है। 80 वर्ष हो गए हैं, 80 इयर्स। ये जो आप देख रहे हैं ये सब दौलत हमारी कमाई हुई है, हमारे परिवार की। निष्कलंक हम लोग, जो आज के समय में ईमानदार रहना एक बहुत बड़ी तपस्या है और वही तपस्या हम लोगों ने की है। लेकिन जब टिकट का टाइम आता है तो उस टाइम बाहर निकाल दिया जाता है। संतोष चौधरी ने कहा कि मैं अगला फैसला अपने वर्करां नाल मिलन तो बाद लवांगी। चौधरी ने कहा कि गरीबां दी कांग्रेस पार्टी नूं अमीरां ने खरीद लिया है। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी जो एक वड्डी पार्टी अज खुंजे लग गई है। आज सब अपने वर्कर्स की जो भावनाएं सुनी और जिनकी बदौलत मैं भी अपना एक एक कदम आगे रखती रही हूँ। 9 चुनाव क्षेत्र हैं मेरे विधानसभा के, मैं सब में जाऊँगी, अपने वर्कर्स को मिलूँगी और जो उनकी भावनाएं होंगी, जो वो देख रहे हैं कि इतना अपनी पार्टी में ही शोषण हो रहा है उस व्यक्ति का, कि जो ईमानदारी से सेवा कर रहा है और पार्टी का झंडा बुलंद कर रहा है, उसके साथ हो रहा है। क्यों? फिर एक महिला हूँ, दलित हूँ और फिर 3 बार चुन के गई हूँ। अगर कहीं ना कहीं वर्कर, मैं वर्कर से ही मिलने जा रही हूँ ना, आज भी वर्कर से ही मिले हैं।
उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, मैंने सुनी है। उस पर बिल्कुल गहन विचार करके ही अपना एक प्रश्न खड़ा हुआ है जो वर्कर के मुंह से आ रहा है कि कांग्रेस कहते हैं, क्या है कांग्रेस क्या है? कांग्रेस हमारे जैसे परिवारों की ही शाखाएं, एक वट वृक्ष, जिन्होंने ये जितनी शाखाएं हैं, आंधी तूफान में भी ये कभी भी परेशान नहीं करती हैं, उसको छाया ही देती है। लेकिन अपने ही परिवार में अगर आप मेरिट को भी आधार नहीं मानते तो क्या चाहते हैं? पहले तो ये बताने की बात है कि कहाँ जाएं। जब जिस परिवार में हम लोग पैदा हुए हैं और यहाँ तक आए हैं, तो वहाँ पर उस समय ये गरीबों की पार्टी होती थी और गरीब लोगों ने सत्ता में काबज किया कांग्रेस को। लेकिन आज दुखदाई हिस्सा ये है कि गरीबों की कांग्रेस को अमीरों ने खरीद लिया। सब बात जो आज ये है और जिसके कारण हर्ष हो रहा है, हमारी जो बड़ी मेन पार्टी होती थी सत्ता में रही, आज बिल्कुल किनारे पर आ रही है। जब तक इस बात की समझ नहीं आएगी और तब तक बहुत देर ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁੰਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ।